अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं बेदारी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद फैसल मदनी। यहाँ तहज़ीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं। ये शेर पता नहीं किस लय में शायर ने कहा था, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों पे ये फुल फिट होता है कि पाकिस्तान की सेनेट का इलेक्शन जिसने चेहरों से निकाब उतार के फेंक दिए हैं और पाकिस्तान में सियासत का उसूल वाजे कर दिया है कि पैसा फेंक और तमाशा देख। और ये वाजे तौर पे नई नस्ल को पैगाम दे दिया गया है कि नाना करप्शन तो सिर्फ ढोंग है, करप्शन तो सिर्फ ड्रामा है, करप्शन का तो नाम लेके हम हुकूमत में आए हैं और करप्शन करके ही हम दुनिया के अंदर अपना नाम बनाएंगे। क्या ये नहीं हुआ? अगर हुआ है तो बताइए, इसमें ऐसा क्या काम था कि जिसकी वजह से एक गैर यकीनी काम को, गैर यकीनी जीत हमारे सामने आ चुकी है। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें सिर्फ और सिर्फ ख़रीदा गया है। और ख़रीदा भी क्या गया? ईमान। हीरा मंडी तो सिर्फ बदनाम है कि वहाँ पे जिस्म बिकता है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पे ईमान ख़रीदे गए। और इसमें मेरे ख़्याल में मौलाना फजलुर रहमान की हार नहीं है, और इसके अंदर ना पीटीआई की जीत है, इसके अंदर जीत हुई है तो उस निज़ाम की, उस सकाफ़त की, उस मईशत की, कि जो मईशत, जो सकाफ़त हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही है, उस तहज़ीब की जीत हुई है जिसका इस्लाम से दूर दूर तक भी कोई ताल्लुक़ नहीं है। कि जहाँ पे ईमान बेचने के लिए भी लोग तैयार हैं और ईमान ख़रीदने के लिए भी लोग तैयार खड़े हैं, तो इससे बढ़ के और ज़िल्लत क्या होगी कि जिस इस्लाम ने हमें वाज़े तौर पे डट के खड़ा होना और इस्तिकामत के साथ डट जाना सिखाया। वाज़े तौर पे कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुआदून। कि जिन्होंने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, फिर उस पर पक्के हो गए, फिर उस पर जम गए, तो अल्लाह कह रहे हैं कि जो इस बात पे पक्के हो गए कि हमारा रब अल्लाह है, फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा नहीं सकती, फिर कोई ताकत उन्हें ख़रीद नहीं सकती, फिर कोई ताकत उन्हें झुका नहीं सकती, फिर कोई ताकत उन्हें अपने मकसद से हटा नहीं सकती। तो फिर रब का वादा है कि मैं उन्हें 4 इनाम दूंगा। पहला इनाम तो आसमानों से मैं फ़रिश्तों की मदद के लिए फ़रिश्तों को उतार दूंगा। दूसरा इनाम अल्लाह तख़ाफ़ू, मैं उनका खौफ ख़त्म कर दूंगा, वला तहज़नू, उनका गम ख़त्म कर दूंगा, और वबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुआदून, और फिर मैं इन्हें जन्नत में दाखिल कर दूंगा जिनका मैंने इनसे वादा किया है, रब ने वादा किया है। तो और क्या चाहिए? और क्या चाहिए इसके अलावा कि ईमान पे पक्के रहो, अपने मकसद, अपने मौक़िफ़ पे डटे रहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें वो इनाम देगा कि दुनिया देखेगी और हैरान हो जाएगी। और वाज़े तौर के ऊपर ईमान ख़रीदा गया, वाज़े तौर पे। किसको शक है इसके ऊपर? किसको शक है? अगर किसी पीटीआई वाले को शक है कि यहाँ पे लोग नहीं ख़रीदे गए, उनका ईमान नहीं ख़रीदा गया, उनका ज़मीर नहीं ख़रीदा गया, तो सामने आ जाए। मेरा आज आपसे एक मुतालबा है, सियासतदानों से नहीं, आपसे जो सुन रहे हैं, मेरा आपसे मुतालबा है, याद रखिए कि दुनिया के अंदर हार और जीत ये किसी के नज़रिए की हार और जीत नहीं होती। दुनिया के अंदर अगर हुसैन थे, वो हार ज़ाहिरी तौर पे वो जान दे गए लेकिन जीत गए, लेकिन यजीद हुकूमत बना के भी हार गया। ये इस तारीख भरी पड़ी है, दुनिया के अंदर मिसालें हैं इसकी कि दुनिया ने देखा कि ये हार गए हैं। उस वक़्त भी लोगों ने कहा हमारे साथ अल्लाह है, उस वक़्त भी यजीद के हवारियों ने कहा था नहीं नहीं हम जीत गए, लेकिन ना दुनिया ने देखा यजीद हारा था, उसका नज़रिया सियासत हारा था, उसके मुशीर वज़ीर हारे थे और जीता हुसैन था। और आज भी हुसैन का नाम लेने वाले हैं, यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। बड़े बोल से बचिए, बड़ा बोल हरगिज़ ना बोलिए। बहुत सारी पार्टियों ने
जो अपनी यकीन को, अपनी जीत को वाज़े तौर पे देख रहे थे और यकीन बनता है हक उनका, लेकिन ऐसे वक़्त में उनके मुंह से ऐसे ऐसे बड़े बोल निकले कि फ़ैसला आने से पहले फ़ैसला सुना दिया, फ़ैसला आने से पहले अपनी जीत के डंके बजा दिए, फ़ैसला आने से पहले अपनी जीत का जश्न मना दिया और बड़े बड़े बोल बोल दिए और अपने इर्द गिर्द ना देखा कि हमारे इर्द गिर्द बसने वाले लोग कौन हैं, ये कब कब बिके हैं, इन्होंने कब कब अपने आप को बेचा है। लेकिन जब बड़े बोल बोल दिए और बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तदबीर से, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तदबीर वाज़े हुई और फिर ये सारे के चेहरों से निकाब उतर गए, हारा नहीं है मौलाना फजलुर रहमान, यकीन माने मौलाना फजलुर रहमान जीत चुका है, लोगों के चेहरे आया हो चुके हैं। और अब भी कोई समझता है कि ये सारा कुछ बड़े आराम से और आसानी से हुआ, ना, फिर अपनी गलत फहमी को दूर कर लीजिए कि लोगों के चेहरों से निकाब हट चुके हैं और ये बहुत सारा गंद वाज़े हो चुका है। नई नस्ल को पैगाम दिया जा चुका है कि तुमने अगर जीतना है तो फिर पैसा बनाओ और पैसा बना के लोगों का ईमान जीतो और फिर तुम अपनी हुकूमत को कायम रखो। मेरा आज का मुतालबा कह लें, गुजारिश कह लें, रिक्वेस्ट कह लें, कुछ भी कह लें, तो मेरे उन तमाम मजहबी सियासी कारकुनों के नाम है और उन लोगों के नाम के जो अपने नजरिए को किसी भी सतह के ऊपर आके छोड़ देते हैं। उनके लिए एक मिसाल है हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह। एक मरतबा एक दरख्त के नीचे बैठे, गर्मी का मौसम था, सख्त गर्मी में हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह जब उस दरख्त के नीचे गए, उनकी आंख लग गई, बड़ी मीठी नींद आई। जब उठे तो दरख्त से मुखातिब होकर बोलने लग पड़े। बड़े अल्लाह वाले थे, दरख्त ये बातें किया करते थे, अल्लाह ने इन्हें एक कुव्वत ताकत अता फरमाई थी, इनकी करामत थी। दरख्त को मुखातिब करके कहा, ऐ दरख्त तू कितना अच्छा है, तू कितना अच्छा है, तू मुसाफिरों को ठंडी छांव देता है, तू भूखे को अपना फल देता है, तू राहगुजरों के लिए यहाँ पे ठंडी जगह का सामान करता है, तू कितना अच्छा है। लेकिन तुझ में ऐसी क्या खामी है कि लोग तुझे काट देते हैं, तेरे तख्ते चीर देते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं और आखिर में तुझे जला के राख बना के उड़ा देते हैं। तेरे अंदर अच्छाई भी है, तेरे अंदर ऐसी कौन सी बुराई है कि तेरे साथ ये हशर होता है। तो दरख्त मुखातिब होके बोला कि ऐ सरी सक्ती, वाक़अतन मेरे अंदर अच्छाई है, मैं मुसाफिरों का ख्याल रखता हूँ, उन्हें फल भी देता हूँ, छाँव भी देता हूँ, लेकिन एक मेरे अंदर बुराई है जिसकी वजह से मुझे चीरा जाता है, काटा जाता है, मुझे मेरे तख्ते बनाए जाते हैं, लोग इस्तेमाल करते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें बनाते हैं, राहत देता हूँ आखिर दम तक, और फिर खाने पीने के लिए आग में जलने के बाद मैं फिर इन्हें मेरी राख को उड़ा दिया जाता है। मेरे अंदर बुराई ये है कि जब भी जिधर की हवा चलती है मैं उधर को झुक जाता हूँ, जिधर हवा आती है मैं उधर झुक जाता हूँ। तो क्या आज पाकिस्तानी अवाम का भी ये हाल नहीं है कि जिधर की हवा चलती है उधर को झुक जाते हैं? और ये बात तो वाज़े हो चुकी सेनेट इलेक्शन के अंदर कि सिर्फ आवाम नहीं, वाज़े तौर पे हमारे असम्बलियों के अंदर भेजे गए लोग भी जिधर की हवा चलती है ये उधर को झुक जाते हैं। और यही उसूल है, यही तरीका है, यही इनका तर्ज सियासत है। मैं बागी हूँ इस तर्ज सियासत से, मैं बागी हूँ लोगों के ईमान ख़रीदने और बेचने से। मैं उन लोगों से भी बगावत का ऐलान करता हूँ जो अपना ईमान बेचते हैं, और मैं उन लोगों से भी बगावत का ऐलान करता हूँ कि जो अपना ईमान बेचने के लिए तैयार है। ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए? बस हमें अपना नज़रिया तलाश करना है। हमने अपने आप को एक सतह पे रख के सोचना है कि क्या हम पाकिस्तानी सियासत के अंदर या पाकिस्तान की बेहतरी के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो फिर इतना कीजिए कि इन लोगों से कि जो ईमान बेचने और ख़रीदने की सियासत करते हैं,
इनसे बगावत का ऐलान कीजिए, नहीं तो कल रब की बारगाह में भी आपको जवाबदेह होना है और आने वाले दिनों में आपको अपनी नस्ल के सामने भी जवाबदेह होना है कि पाकिस्तान के अंदर तुम किस सियासत की बुनियाद रख के गए थे जिसने हमारी एक नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम पाइंदाबाद। यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते हैं।